हमारे यहाँ पे ना बच्चों को, छोटे बच्चों को जो है ना, वो उल्टे सीधे शौकों पे है ना माँ बाप लगा देते हैं, या फिर ना उनको मुआशरा लगा देता है, या फिर उनके दोस्त लगा देते हैं। लेकिन जब हम कभी बात करते हैं ना बर्ड्स के हॉबी के हवाले से किसी से भी, तो वो समझते हैं कि यार ये हमारे बच्चों को, या जो भी हमारे मतलब लोगों को, बच्चों को ज़रूरी नहीं है, बड़ों को भी गलत शौक़ पे लगा रहे हैं और ये फ़जूल काम है। और बर्ड्स का शौक़ या बर्ड्स की जो हॉबी है वो जो है, वो लोग उसको मायूब समझते हैं। मतलब इवन के मेरे घर वाले भी मायूब समझते हैं, सच्ची बात तो ये। तो वो मसला ये है ना कि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। हम ना हर काम को ना छोटा समझने लग जाते हैं कि यार, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई बर्ड्स पालेगा या इसकी इस तरह की हॉबी होगा, उसको रखता होगा हॉबी को, तो वो बहुत ही मतलब उसको लो कैलिबर की नज़र से या लो लेवल की नज़र से देखेंगे। अच्छा, इसके बरक्स कोई सिगरेट पी रहा है, शीशा पी रहा है, वह पता नहीं क्या क्या बच्चे उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, वो बड़ा कूल समझेंगे। ओ भाई वाह यार, ये तो बड़ा कूल बंदा है। ओ भाई, हमें अपने बच्चों को जो है ना उल्टी सीधी खुराफात से बचाना चाहिए। और अगर घर में बर्ड्स हैं और बच्चा बर्ड्स की हॉबी रखता है, तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी हॉबी कोई नहीं है कि आपका बच्चा, एक तो देखो, आप अगर बच्चे को कोई अलग हॉबी दे दो, या तो स्पोर्ट्स की हॉबी हो, ठीक है, जिसको आगे कंटिन्यू कर पाए। होगा ये कि स्पोर्ट्स की हॉबी को, तो वो हॉबी होती क्या है बेसिकली, हॉबी क्या होती है जिसमें इंसान का दिल लगता है। एक ऐसी एक्टिविटी जो अपना काम धंधे के अलावा, पढ़ाई लिखाई के अलावा जो एक्टिविटी होती है, जिसमें इंसान अपना टाइम स्पेंड करता है, अपना दिल लगाता है, अपना वक्त लगाता है, उससे उसको खुशी महसूस होती है। एक ऐसी एक्टिविटी को हॉबी कहते हैं। अब अगर लेट सपोज कि आप क्रिकेट की हॉबी रखते हो, बहुत अच्छी हॉबी है, लेकिन बात यह है कि क्या आप जब जॉब पे जाने लग जाओगे, या जब आप किसी मतलब ऑफ कोर्स किसी बड़े लेवल पे चले जाओगे, तो क्या आप इस हॉबी को कंटिन्यू कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा क्रिकेट खेलने का। बट ऐसी हॉबी जिसको आप कंटिन्यू कर पाओगे थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, और आप उसको कंटिन्यू के साथ साथ उससे एंजॉय कर सकोगे। क्योंकि देखो, जो हॉबी जो इंसान की लग जाती है ना उसको, फिर वो सारी ज़िंदगी उसको वही चीज़ सुकून और तस्कीन देती है। ठीक है, अब आप सुकून और तस्कीन की तलाश में क्रिकेट खेलने तो जा नहीं सकते क्रिकेट ग्राउंड में। अब आप जो समझो कि एक अगर आपको वाकई में हॉबी लग भी गई क्रिकेट की, तो मेरे हिसाब से तो वो जवानी तक की महदूद रह जाएगी। या तो फिर बंदा उससे प्रोफेशनल लाइफ में चला जाए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं जा पाया तो फिर वो कंटिन्यू तो नहीं कर सकता। ज़ाहिर है, फिर उसको या तो वो हॉबी लेस ज़िंदगी गुजारेगा, या फिर उसको डाइवर्ट करना पड़ेगी हॉबी को। तो मेरे हिसाब से तो जो लोग या जो बच्चे या जो भी बड़े जवान हैं, नौजवान हैं, या इवन के बूढ़े भी हैं, अगर वो इस हॉबी में आते हैं, तो मेरे ख्याल में एक ऐसी हॉबी है। देखो, हॉबी के बगैर ज़िंदा दिल इंसान जो होगा ना, उसकी लाइफ में कोई ना कोई शौक़ ज़रूर होगा जिससे वो अपने सुकून हासिल कर रहा होगा। सुकून का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, आपकी कुछ होती है नीड्स, खाना एक नीड है, ठीक है, और लेकिन क्या कहते हैं, शौक़ क्या है कि अच्छा खाना खाना, उसके अंदर जायका होना। पेट तो भाई किसी चीज़ से ही भर जाएगा, लेकिन इंसान को शौक़ होगा तो वो अच्छी से अच्छी चीज़ खाएगा, बोलेगा यार मुझे वो खाने का शौक़ है, ये खाने का शौक़ है। तो शौक़ की डेफिनेशन डिफरेंट है, जिससे आँखों को सुकून मिलता हो, जिससे दिल को ठंडक मिलती हो, जिसको असल में जो 5 सेंसेस हैं ना हमारे, हेयर बोल रहा हूँ, एयर, नोज़, आइज़ और टच, ये जो 5 है, और जायका मतलब टेस्ट, ये जो 5 सेंसेस है ना, इनके ऊपर हमारे शौक़ डिपेंड कर रहा होता है। इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमारा शौक़ इन्हिसार है। अब जैसे मिसाल के तौर पर कुछ लोग बोलते हैं यार हम बड़ी गाय लाएंगे, तो वो बड़ी गाय ना भी लाए, छोटी गाय से भी उनकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन वो जो बड़ी गाय ला रहे हैं ना, उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये जो देखने एक सेंस है, सुनना एक सेंस है, ठीक है। फिर तो ये जो सेंस है ना, सिर्फ उस सेंस की पीक लेवल को हासिल करने के लिए, जिससे उनके दिल को सुकून मिलता है, उसकी खातिर बंदा पैसा खर्च कर रहा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है शौक़ का। अब इंसान अगर कोई शौक़ पालता है, तो ऐसा शौक़ पाले भाई जिसको कंटिन्यू कर सके, जिसमें वो घर में रहते हुए भी उस शौक़ को एंजॉय कर सके। वरना बाहर जाना पड़े और आपके पास टाइम ही ना हो, तो फिर वो आपका शौक़ तो मर जाएगा। या तो आप फिर बगैर शौक़ के मतलब बेरंग ज़िंदगी गुजारोगे। हम तो नहीं गुजार सकते भाई बेरंग ज़िंदगी। तो इसलिए हमने अपनी लाइफ में बचपन से इत्तेफाक से कुदरती तौर पे, मुझे तो बर्ड्स का शौक़ हो गया था, और बर्ड्स के शौक़ को मैं कंटिन्यू करता करता इसको मैंने हॉबी से थोड़ा थोड़ा अर्निंग भी करी है, और शौक़ भी पूरा कर रहा हूँ, और मुझे अच्छे भी लगता है। ज़ाहिर है, सफाई वगैरह करना ये थोड़ा मुश्किल होता है,
लेकिन कर लेते हैं, जब शौक़ होता है इंसान को मैनेज कर लेता है। आपको प्यारे प्यारे बर्ड्स, उनके रंग देख देख के खुशी होती है, तो आपको मज़ा भी आ रहा होता है। तो इस तरह की यार हॉबीज़ को अगर बच्चे करते हैं तो आप लोग उसको प्रमोट किया करें, और मेरा नहीं ख्याल कि इसको गलत समझना चाहिए, क्योंकि यार बच्चा आपका रिस्पॉन्सिबल बनेगा, क्योंकि बर्ड रखेगा तो ज़ाहिर है उनके दाना पानी, उनकी सेहत, उनकी पिंजरे, हर चीज़ का ख्याल रखेगा, जिससे बच्चे में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस डेवलप होगा, केयर का सेंस डेवलप होगा। और ज़ाहिर है केयर हमारा माशरा शुरू से सिखाता है कि माँ बाप की केयर करो, बहन भाइयों की केयर करो। और बाहर ममालिक में अगर आप नोट करोगे ना, तो बाहर ममालिक में तो इस तरह के जो शौक़ है ना, उनको इतना ऑर्गेनाइज वे में, इतने खूबसूरत अंदाज में करते हैं कि आप लोग अगर देखोगे तो आप बोलोगे कि यार ये मतलब इतना ज़बरदस्त हाई कैलिबर का काम है। वहाँ इतना एडवांस टेक्निक्स के साथ और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल अंदाज से ये काम होता है कि आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशन भी है, ज़बरदस्त शौक़ भी है। अब भाई पूरी अपनी ज़िंदगियाँ लोग ना एक पर्टिकुलर शौक़ के अंदर लगाकर मर जाते हैं। इवन के बाप दादा पोता पड़पोता उस शौक़ के ऊपर ना मतलब गवा देते हैं अपनी अपनी ज़िंदगियाँ। तो ये चीज़ें इस तरह से चलती हैं लाइफ के अंदर। इवन के कुछ लोग तो भाई इसको नस्ल दर नस्ल चला के इतना इम्प्रूव करते हैं कि वो उनसे आप बात करो तो वो बोलते हैं यार मेरे दादा ने यहाँ से शुरू किया था और आज हम यहाँ तक पहुँचे। इतना लंबा चलता है शौक़। खैर ये बात तो जनरल है, एक किसी भी हॉबी के लिए नहीं बल्कि किसी भी प्रोफेशन के लिए भी ये बात है, किसी भी बिज़नेस के लिए ये बात है कि लोगों की पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक फील्ड के अंदर भी लग जाए ना, तब भी वो उस फील्ड के अंदर पूरा मुकम्मल इंसान नहीं बन पाता। तो खैर शौक़ तो खैर ऐसी चीज़ है कि इसमें तो इंसान पूरा नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ एक दिल की तस्कीन के लिए और सुकून के लिए एक चीज़ करता है इंसान। तो ये है बात सारी यार। चलें गाइस, अगर आप लोगों को आज की वीडियो का टॉपिक और आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको मिलती रहे, और शेयर कर दें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।